तरह के न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट करे बिना जो इंडेक्स न्यूमेरिकल्स है उसमें से फ्यू न्यूमेरिकल्स जो है मैं एज ए एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ वीडियो के अंदर। और कमेंट सेक्शंस आप लोगों के लिए मैंने ओपन कर दिए, पहले मैं ऑफ रखता था, अब मैंने उसको ऑन करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है आप उस पेज नंबर पे मेंशन करके और क्वेश्चन नंबर मेंशन करके मुझे जो है वहाँ पर मेंशन कर देना, इफ बाई चांस अगर मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया है। सेकेंडली जो हमारे पास में चैप्टर नंबर 7 मोशन के जो इंटेक्स्ट वाले हैं वो तो ठीक है, बट जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने का जो है फॉर्मेशन दिया है, वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स जो है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, एक वीडियो के अंदर पहले के स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स और फिर बाद में। जैसे मान लो अगर 10 न्यूमेरिकल्स है तो 5 5, 8 है तो 4 4। अब आई डोंट नो द फॉर्मेशन रेट कितने हैं, बट ठीक है, वो अब्दुल एंड वो वाले जो केसेस वाले हैं उसके अंदर वो चीज़ें प्रेजेंट है, तो वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं, तो मैंने उनके लिए ट्रिक निकाल रखी है। सो यू विल गो थ्रू विद दैट वीडियो in upcoming 2-3 days. I will uploaded that video also for exercise questions. But so don't wasting the too much time. We are going to start with the numerical formation. The first numerical we have from chapter number 7 in text questions for the numericals, that a bus decreases its speed from 80 km/h inverse to 16 km/h inverse in 5 seconds. Find the acceleration. एक सेंटेंस का क्वेश्चन है ये, सिर्फ एक सेंटेंस में उसने हमको सारी चीजें गिवन भी दे दी और उसके बाद में हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए आंसर बोल भी दिया और हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। अब सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे। बेसिक क्या है कि यार ये तो ठीक है कि बस चल रही है, उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया 80 की स्पीड से 60 की स्पीड पे, इनिशियल और फाइनल हमको समझ में आ गया कौन सी है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट ये क्या है, 80 km/h इनवर्स, व्हाट इज दैट मैन, ये क्या है, इसको जूम इन करके बताइए सर, ये क्या है, ये कैसे -1 कैसे हो गया, 80 km/h क्या 1 घंटे माइनस की स्पीड है क्या, नहीं। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास, इसको समझना पड़ता है। जैसे मान लो ये 18 km/h इनवर्स है, ये पहले ऐसे लिखा था 80 km/h, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ था। जब हम कोई भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो उसकी पावर जो होती है उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे अभी हावर नीचे है डिवाइड में और हावर के ऊपर कोई नहीं है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1, तो 1 पॉजिटिव का है। जैसे ही मैं हावर को किलोमीटर के बगल में बिठाऊंगा तो वो जो 1 है वो कौन सी पावर का हो जाएगा, माइनस, अपोजिट हो गया ना साइन, इसलिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, 80 km/h इनवर्स। व्हाट माय पॉइंट। बट मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ, मैं हावर इनवर्स लेके चलता नहीं, मैं उसको पर हावर में चेंज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आपको गिवन पॉइंट्स लिखने। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, उसके बाद में हमारे पास में पॉइंट आएगा गिवन पॉइंट्स, और गिवन पॉइंट्स बनाने के लिए हमको एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि बस चल रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो हुआ यूं कि बस का जो आपका मोशन हुआ था वो पॉइंट ए से कहां तक हुआ था, पॉइंट बी तक, और उसने ये कहा कि बस चल रही है 80 km/h। मैंने हावर इनवर्स में से हावर को वापस नीचे उतार लिया, इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा, 80 km/h। और उसको सडनली कोई ब्रेक अप्लाई करने पड़े होंगे या उसका मन हुआ होगा कि मैं बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे अब स्पीड कम करनी चाहिए। तो पहले वो 80 km/h पे चल रहा था, उसने सीधे ही अपनी जो वेलोसिटी है उसको कितना कर दिया, 60 km/h। तो जब स्टार्टिंग में आपके पास में ऑब्जेक्ट चल रहा था, ऑब्जेक्ट माने यहाँ पे कौन है, बस, तो बस आपके सामने जब पहली बार मूव कर रही थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 80 km/h। जब आपने पहली बार उस चीज को देखा इसलिए वो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास में u की वैल्यू कितनी है, 80 km/h। गॉट माय पॉइंट। फिर उसने ए से बी तक जब वो मूवमेंट कर रहा था तो हाफ मान लेते हैं, इसमें 80 km/h में चल रहा था, सडनली किस पे ले आया, 60 km/h पे। उसको 80 km/h से 60 km/h आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। तो हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 60 km/h, और टाइम कितना है हमारे पास में, 5 सेकंड। और क्या कह रहा है वो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। व्हाट माय पॉइंट। बस चल रही थी, आपने जब उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो वो पहले से 80 की स्पीड में थी। सडनली ड्राइवर के पता नहीं क्या मन में आया, सामने अगर कोई आ गया होगा, मे बी उसको स्पीड कम करने की जरूरत पड़ी होगी, वेलोसिटी कम करने की जरूरत पड़ी होगी, तो वो 80 km/h से कहाँ आ गया, 60 km/h। वो
हमारी हेडेक नहीं है। हमारे पास स्टार्टिंग में वो 80 किलोमीटर पर आवर पे चलता हुआ दिखा, इसलिए वो इनिशियल वेलोसिटी। बाद में जाके उसने कम कर दी, ज्यादा कर दी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बाद वाली वेलोसिटी वो क्या माना जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल से फाइनल चेंज करने में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ये फॉर्मूला होता है। बट द थिंग इज दैट कि हमारे पास सर ने बताया था लास्ट वाली क्लास के अंदर भी कि जो न्यूमेरिकल जब हम लोग करते हैं उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लो, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ले लो, या फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ले लो, या टाइम की वैल्यू ले लो, मीटर पर सेकंड में ही चलता है। बट यहाँ पर स्ट्रेंज द थिंग इज दैट कि यूनिट दोनों किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में। तो फॉर्मूले पे जल्दी करने से पहले, पहुंचने से पहले हमें किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो कर देते हैं। तो 80 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जो है हमारे पास में 80 को किलोमीटर से मीटर में लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो आवर है उसको सेकंड में लाने के लिए 3600 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हावर कहाँ है, नीचे की तरफ, और हावर को सेकंड में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3600 से। तो ऊपर आपने 80 से 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आप किलोमीटर से मीटर में आना चाह रहे हो, नीचे तो आपने किसी से मल्टीप्लाई किया ही नहीं। वो मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हावर के साथ में कोई नहीं था और 1 को हम लोग लिखते नहीं है। व्हाट माय पॉइंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, 3600। हावर से किस में आ रहे हैं, सेकंड में लिए। इसमें यहाँ पे लिख देंगे मीटर और यहाँ लिख देंगे सेकंड। व्हाट माय पॉइंट। 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। 80 और 36 का या 10 या 36 का आप लोग पेयर बना सकते हैं। 10 और 36 अगर मैं इन दोनों को लेके चलूं 10 और 36 को, तो ये 2 की टेबल में आते हैं। तो 2 5 जा 10 होता है, ये हो जाएगा 2 1 जा और ये हो जाएगा 2 8 जा, क्योंकि 18 2 जा कितने होते हैं, 36। तो इसका वाइसा वर्सा कर दो, उल्टा कर दो। अब हमारे पास में 5/18 की जोड़ी नहीं बनती। जोड़ी किसकी बनेगी, 80। वैसे 5/18 की जोड़ी बनाना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ना तो ये एक दूसरे की टेबल में आते हैं ना किसी तीसरे की टेबल में एक साथ आते हैं। तो 80 और 18 की जोड़ी बन सकती है, 2 की टेबल से पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा 40 जा और ये हो जाएगा 9 जा। अब कोई जोड़ी नहीं बन रही, ना 40/9 की बन रही है ना 5/9 की बन रही है। तो हमें इसको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। ठीक है, तो अगर हम जैसे इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो ये 5 है तो ये 0 मल्टीप्लाई, और 5 4 से कितना होता है हमारे पास में 20, और 20 अपॉन क्या आ जाएगा, 200 अपॉन क्या आ जाएगा, 9। सिमिलरली हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर को। किसको सॉल्व करेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर को। तो सिमिलरली 60 इंटू क्या कर देंगे, 1000 अपॉन 3600। 20 से 20 कैंसिल, ये 5 जा और ये हमारे पास चला जाएगा 18 जा। 60 और अपॉन 18 की जोड़ी बैठ जाएगी तो ये चला जाएगा 30 जा और ये चला जाएगा 9 जा। अगेन 3 की टेबल से चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 जा और ये चला जाएगा 3 जा। तो अब हमारे पास 10 करेंगे इसके अंदर, तो 5 को 0 से करेंगे तो 0 और 5 1 जा 5 और अपॉन 3। ये हमारे पास में सारे फॉर्मेशंस प्रेजेंट है। आप इसके अंदर जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम लोग फॉर्मेशंस को सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि हाँ हम लोग इनको सॉल्व करना चाह रहे हैं इस तरह से फॉर्मेशंस में, तो इसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 200/9 कर सकते हो, 50/3 कर सकते हो। तो मान लीजिए कि जैसे डिवाइड अगर हम लोग करें तो आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं, तो ये 200 है और ये 9 है, ठीक है। तो 9 की टेबल इतनी बोल रही है कि 220 से ज़्यादा नहीं जाए, तो हम जानते हैं कि 9 2 जा 18 चला जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा, फिर ये वापस 0 हो जाएगा, फिर ये 2 जा चला जाएगा, 18 बच जाएगा, 2 पॉइंट लगाएंगे या 0 हो जाएगा और ये 2 अभी आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको आंसर इस पर हाँ रोक देंगे, 22.2 मीटर पर सेकेंड डिवाइड करने। सिमिलरली हम लोग 50/3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 50/3 को डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल बोलिए, तो ये 3 1 जा चला जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6 तो ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। तो जैसे ही 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 0। अब 3 की टेबल इतनी बोल रही है कि 20 से ज़्यादा नहीं जाए, तो हम जानते हैं 3 6 जा 18, तो 3 6 जा हमारे पास आ जाएगा 18। अगेन यहाँ पर कितने बच जाएंगे 2, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, अगेन ये 6 बार जाएगा, वापस 18, ये रिपीट होता जाएगा, इसलिए हम इसको रोक देंगे 16.6 मीटर पर सेकेंड। गॉट माई पॉइंट। दोनों चीज़ें सॉल्व करनी आ गई। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आने के लिए किलोमीटर को
मीटर में लाने के लिए जो भी डिजिट उसके साथ होती है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और हावर से सेकंड में आने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर संयोग कुछ ऐसा बनता है कि 1000 ऊपर लिखा जाता है और 3600 नीचे आ जाता है। इनको इस तरह से कट करके सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 200/9 50/3 और जैसे ही इन दोनों को हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं जैसे मैंने आपको करके बताया है उससे हमारे पास में पॉइंट में आंसर आ जाता है। अब हमारे पास में टाइम तो पहले से ही 5 सेकंड दिया हुआ है तो अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में v - u/t। तो अब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 16.6 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो गई 22.2 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 5 सेकंड। चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज करके और फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताएं और कमेंट में जरूर बताना कि सबसे पहले आंसर किसका आया था और आपने कितनी देर में कैलकुलेशन करके निकाला। जल्दी करिए फास्ट। आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा। आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा -1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा फॉर्मेशंस के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन की यूनिट हमेशा किस में आती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। गॉट माय पॉइंट।